जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है कड़वक। जैसा कि आप सबको बता दें कि इससे पहले जो है हम लोग गद्य खंड में चल रहे थे और गद्य खंड का 13 चैप्टर आपको पढ़ना था। गद्य खंड में 13 पाठ पढ़ना था। वो सारे पाठ का वीडियो मैंने आप लोग के लिए इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इसी चैनल पे डीसी क्लासेस चैनल पे आप जाकर जो है एक बार ज़रूर देखें और जो भी वीडियो आप सबके लिए डाला गया है, कंटेंट दिया गया है, उसका लाभ आप लोग ज़रूर उठाएं। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, हिंदी क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कड़वक। तो इस चैप्टर का लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, और इस चैप्टर का सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे लेखक परिचय, और लेखक परिचय के साथ साथ इस लेसन के सारे भावार्थ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एकदम आसान और बारीकी तरीके से। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग क्लास 12th काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कड़वक, ये लिखा गया है मोहम्मद जैसी के द्वारा, है ना, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी इसका लेखक है। और मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी में, और शताब्दी में अगर आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म 15वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी के निधन की बात किया जाए तो निधन इनका बताया जाता है कि इनका निधन 1548 ईस्वी में अनुमानतः हुआ था, यानी कि इनके निधन के बारे में कंफर्म नहीं बताया गया है कि इनका निधन इस तिथि को इस वर्ष हुआ था, यानी अनुमानतः बताया गया है कि इनका निधन जो है मलिक मोहम्मद जैसी का निधन 1548 ईस्वी में निवास स्थान के बारे में बताया गया है, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी जायस जगह का नाम था, कब्र कहाँ था, अमेठी में, और राज्य कहाँ है तो उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी के पिता की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम था मलिक ममरेज, मलिक राजे अशरफ के नाम से ये जाने जाते थे, है ना, आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम मलिक ममरेज था और इनके पिता जो है मलिक राजे अशरफ के नाम से भी जाने जाते थे। इसके बाद हम लोग इनके गुरु की बात करेंगे। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु की बात करेंगे तो इनके गुरु के बारे में बताया गया कि सूफी संत शेख मोहिउद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी के दो गुरु थे, जिसमें से एक का नाम सूफी संत शेख मोहिउद्दीन था और सैयद अशरफ जहांगीर था, है ना। ये दोनों मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बताया गया है इनके व्यक्तित्व के बारे में। मलिक मोहम्मद जैसी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया और बताया गया कि ये चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित हो गए थे। जैसा कि बताया गया लेखक परिचय में कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो चेचक रोग के कारण, है ना, रूपहीन हो गए थे, यानी कि उनका चेहरा जो है देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, और बाईं आंख से, है ना, बाईं आंख से जो है बेचारे मलिक मोहम्मद जैसी जी वंचित हो गए थे, यानी कि उस आंख से देखने में क्या थे, असमर्थ थे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कुछ प्रमुख कृतियां लिखा गया है, जिसका मैंने नाम आप सबके लिए लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख कृतियां क्या क्या है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, क्या है, मसलानामा, चंपावत, इत्रावत, ये सब आपको याद रखना है। सब जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। इसमें से आपको याद रखना है खास करके कौन कौन भाई, तो कहरनामा आपको याद रखना है, पद्मावत याद रखना है ना, फिर जो है चंपावत आपको याद रखना है, इत्रावत याद रखना है। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये रहा इस चैप्टर यानी कड़वक का लेखक परिचय। अब हम लोग जो है बारीकी तरीके से, है ना, बारीकी तरीके से इनके इस चैप्टर के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, और हर भावार्थ में
मलिक मोहम्मद जायसी के संवेदनाओं को व्यक्त किया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है एक आंख का होते हुए भी, है ना, एक आंख का होते हुए भी इस संसार को अपने काबू में कैसे कर लिया, इस संसार को अपने जो है अपनी ओर आकर्षित कैसे किया, ये सारी बातों की व्याख्या इस चैप्टर में किया गया है। तो आइए सबसे इस कड़वक का सबसे पहला पद क्या है ना, बताया गया, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जोई कवि सुनी। पहला पद का जो है, पहला पद इस कड़वक चैप्टर का, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जो जेई कवि सुनी। इसका अर्थ अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसा कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताया गया कि एक नैन के, एक आंख के होते हुए भी जायसी गुनी है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में यहाँ पे कवि बताते हुए कहते हैं कि भाई मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख का होते हुए भी इतना ज्यादा गुणी है कि उनके द्वारा जो भी उनके काव्य को जो भी सुनता है वो मोहित हो जाता है। दूसरा पद को हम लोग सुनेंगे। दूसरा पद बताया गया है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन उजियारा, जग सुझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नख तन्हा माहा, है ना। इसका अर्थ कवि क्या बताते हैं? इसका अर्थ कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है। किनके बारे में? मोहम्मद जायसी जी के बारे में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे मलिक मोहम्मद जायसी में भी क्या है, कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है ना। बहुत अच्छा बात बताया गया है। तीसरे भावार्थ की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरा भावार्थ कहा गया, जो लही अंबही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न होई। कवि कहते हैं कि जब तक आम में डाभ यानी मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, है ना। जब तक आम में मंजरी यानी डाभ नहीं आता है तब तक आम में सुगंध, है ना, नहीं, जब तक उसमें सुगंध नहीं आता। ये बताया गया है तीसरे भावार्थ में। चौथा भावार्थ कहा गया, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु अशुभ क्या है, असुझ अपारा। ये इसका भावार्थ क्या होगा भाई? कहा गया कि किन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असुझ अपारा। कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसलिए ही वह असुझ और अपार यानी कि क्या है, विशाल है, बहुत बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें पद की ओर चलते हैं। बताया गया पांचवा पद में कि जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, है ना। कवि कहते हैं, इस भावार्थ की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। ऐसा कहा गया है कि सुमेरु पर्वत को त्रिशूल के द्वारा नष्ट किया जब तक नहीं किया गया तब तक वो सोने का पर्वत नहीं बना। छठे पद की ओर चलिए। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। कवि कहते हैं कि जब तक घड़ियां, है ना, घड़ियां यानी सोना गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता जब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता, है ना। सातवें पद की ओर चलते हैं। एक नैन जस, सातवां पद सुनिएगा ध्यान से, एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। कवि कहते हैं
कि वे एक नयन के होते हुए भी, कौन, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में बताते हैं कि एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कुछ पाने की इच्छा, है ना, लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। एक नयन यानी एक आंख के होते हुए भी दर्पण की तरह मलिक मोहम्मद जैसी निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, है ना। उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग इनके चरण पकड़ कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताक रहे हैं। भाग 2 की बात करेंगे। भाग 1 का पद आपका समाप्त हुआ, भाग 2 को स्टार्ट करते हैं। भाग 2 का पहला पद बताया गया कि मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गावा, गा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। इसका अर्थ और भावार्थ क्या कवि समझाते हुए बोलते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उससे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल में क्या किया है, भिंगोया है। ऐसा कवि के बारे में बताया गया है ना, मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में कवि के द्वारा बताया गया। भाग 2 के दूसरे पद को सुने। औ मन जानी कविता अस किन्हा, मकु यह रहे जगत यहाँ चिन्हा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुबा असी बुद्धि अपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कह राघव जई किन बखान। कह स्वरूप क्या है पदुमावती रानो, कोई न रहा जग रही कहानी। इस पद की व्याख्या करते हुए, है ना, कवि कहते हैं कि इस काव्य की रचना यह जानकर किया है कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रत्न सेन है और न वह रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान हुआ सुआ है और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है। आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े महान पुरुष थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई कहानियां उनका यादगार आज भी लोगों को क्या करता है, सुनने को मजबूर करता है। आइए तीसरा पद को सुनते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। कवि कहते हैं वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, और यह उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है ना। आगे पद को सुनते रहिए। कोई न जगत जस बेचा, कोई न ली जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सब रे दुई बोल, है ना। आगे लेखक कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है, न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में क्या रखेगा, याद रखेगा। इसी के साथ इस कड़वक पाठ का भावार्थ को समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। इसी तरह से हम आपके साथ प्रत्येक वीडियो में एक लेसन लेकर आप सबके लिए आते रहेंगे। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।